ऐसे ही उसके पति को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा उसका ऑब्जेक्शन उठाता है, और ऑब्जेक्शन उठाने के बाद जो है वो गोविंद को ये इसका प्रेमी जो होता है, जैसे वो घर से बाहर निकलता है तो उसे उसी हालत में वहीं पे दबोच देता है। राधा राधे, नमस्कार, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा की कोसी कलां की है। आपने बिल्कुल सही सुना। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के कोसी कलां के मथुरा की है, जहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार में जो है वो पत्नी है, और पत्नी का नाम कविता है, और उसके पति का नाम गोविंद है। अब कविता और गोविंद की शादी होती है। गोविंद की उम्र 24 साल है और कविता की उम्र 22 साल है। जैसे इनकी शादी होती है, ज़िंदगी आगे पटरी पे चलने लगती है। लाइफ अच्छी चल रही होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, गोविंद को जो है वो अपनी पत्नी कविता की असली कहानियाँ जो है वो सामने आने लगती हैं। क्योंकि कविता उसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम गुंजार उर्फ भोले होता है, और वो उससे बातचीत करता रहता है। एक दिन जो है वो गोविंद को ये सारी बातें पता चल जाती हैं, तमाम बातें जो होती हैं, तो गोविंद उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करता है, उस चीज़ का विरोध करता है। लेकिन जो पत्नी होती है कविता, वो एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। उसे सिर्फ और सिर्फ चाहिए था तो अपना प्रेमी। अब आए दिन घर में जो है वो झगड़ा होने लगता है, लेकिन कविता जो है वो सारी बातों को अपने प्रेमी गुलजार से बता देती है। अब दोनों जो है वो एक ऐसी खौफनाक साजिश रचते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी साजिश में ये रचा हुआ होता है कि जैसे ही गोविंद घर से बाहर निकलेगा उसको मार दिया जाएगा। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये मंगलवार की बात है, और मंगलवार की 29 जून की ये बात होती है। ये एक दिन घर से जो है वो दारू पी करके निकलता है बाहर। ये दारू के नशे में इतना, शराब के नशे में इतना धुत होता है कि किसी को भी उसे पता ही नहीं चल रहा होता है। अब इसकी जो पत्नी होती है कविता, वो गुंजार को फ़ोन कर देती है, और गुंजार जो है वो एकदम रेडी हो जाता है, और गुंजार जो है वो आ जाता है। जैसे ही इसका पति गोविंद घर से बाहर निकला हुआ होता है, वो एकदम उसको फ़ोन कर देती है, और वो अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है, और उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर देता है। गोविंद जो है वो नशे की हालत में होता है। गोविंद को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब तक गोविंद को होश आता है तो गोविंद भी उसके साथ जो है खूब हाथापाई करता है। अब गोविंद इतनी हाथापाई करता है कि ये जो उसका प्रेमी होता है गुंजार, वो अपनी क्योंकि वो तो नशे में नहीं होता, वो तो अपनी सूफी हालत में होता है, वो उसके ऊपर इतना प्रहार करता है कि प्रहार कर करके जो है वो गोविंद की वो जख्मी कर देता है। अब गोविंद को जो है वो वहीं पे धारदार हथियार से उसके ऊपर वार करता है और गोविंद को मार देता है, और वहाँ से एकदम तुरंत भाग जाता है। उसके जो कपड़े हैं वो भी खून की छींटों से जो है वो ख़राब हो जाते हैं, और अपने कपड़ों को वो भूसा के ढेर में छुपा देता है, ताकि मौका मिलते ही जो है वो उसको अपने कपड़ों को वहाँ से निकाल सके और बाद में उनको साफ़ कर सके। लेकिन जैसे वो वहाँ से भाग जाता है, लोगों को जो है वो लोग आते जाते देखते हैं कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और डेड बॉडी को जब वो देखते हैं तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब जब पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो पुलिस वहाँ पे आती है, और पुलिस उसकी पूछताछ करती है। फॉरेंसिक टीम आती है, और सबसे पहले उसकी जो पत्नी होती है कविता, उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन ये जो पत्नी कविता होती है, ये उसमें अपना गुनाह जो है वो कबूल नहीं करती। वो उसमें जो है वो जानबूझ करके जो है वो नाटक करती है। लेकिन पुलिस जब अपनी सख्तियाई से पूछती है तो वो टूट पड़ती है, और टूट पड़ने के बाद जो है वो अपनी गुनाह को कबूल कर लेती है। उसके बाद जो है वो जो हत्या में प्रयुक्त जो धारदार हथियार यूज़ किया था, उसको बांका बोलते हैं, वो भी मिल जाता है। लेकिन पुलिस जो है वो उसके प्रेमी को भी दबोच डालती है। गुलजार को जो है वो पुलिस पकड़ लेती है। जब गुलजार को पुलिस पकड़ लेती है, गुलजार अपना बयान जो है वो पूरा पुलिस को दे देता है कि उसने ही जो है वो उसकी पत्नी को जो है वो उसने मारा है, लेकिन उसके पति को उसने मारा है, क्योंकि वो
दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो गोविंद का भाई होता है ये पुलिस के सामने पूरा बयान देता है कि ये जो उसकी भाभी थी, मतलब ये कविता, उसके जो थे पहले भी और लोगों के साथ जो थे वो रिश्ता रहा होगा। तो ये जो भाई है इसका भाई ऑब्जेक्शन करता था, लेकिन भाभी नहीं मानती थी। तो इस वजह से जो इन दोनों में आए दिन लड़ाई भी होती थी। पहले भी जो है वो एक बार इनकी पंचायत बैठी जिसके बाद माफ़ीनामा हुआ था और सारी बातें सुलट गई थी। लेकिन अब जो है वो ये गुलजार जब से इसकी ज़िंदगी में आता है तब से इसकी ज़िंदगी जो है वो तहस नहस हो जाती है। अब ये पुलिस को जो है वो अपने सारे ऐसे बयान देता है। पुलिस जो है वो उसकी प्रेमी गांव का नाम जो है वो एंच होता है जिसमें ये वारदात होती है। कोसीकला में एंच गांव है जिसमें ये घटना होती है। पुलिस जो है वो उन दोनों को दबोच लेती है, पकड़ लेती है और कारावास में डाल देती है। लेकिन दोस्तों उधर ही इसकी पुलिस इसकी बॉडी को ले जाती है गोविंद की, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहाँ पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और उसमें पता चलता है कि इसकी धारदार हथियार से वार करने के बाद जो है वो उसकी मृत्यु हो गई है। अब पुलिस ने जो है वो इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है और गोविंद जो है वो ये दुनिया छोड़ करके चला गया। महज गोविंद की उम्र जो थी वो 24 साल की थी। और उस दिन जिस दिन गोविंद के साथ उसके प्रेमी ने हाथापाई की थी, गोविंद ने जो है वो उसके साथ खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन गोविंद जो है वो धराशायी हो जाता है, हार जाता है और जो उसका प्रेमी होता है वो उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। इसलिए इन दोनों में खूब हाथापाई भी होती है, लेकिन गोविंद अपने आप को बचा नहीं पाता है। आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।